औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस स्वान एडवोकेट। और दोस्तों, आज आपके सामने रखेंगे हम मुतासर अफराद के हकूक़ कि मुतासर अफराद के हकूक़ कौन से हकूक़ हैं जिनके बारे में हमने जानना है। इन मुतासर अफराद से मुराद विक्टिमाइज़ किए हुए लोग, वो लोग जिन पर तशद्दुद किया जाता है, उनमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, ट्रांसजेंडर भी हैं। यानी किसी भी शख्स को अगर कोई भी शख्स विक्टिमाइज़ करता है तो इस सूरत में जो विक्टिम है उसके अपने राइट्स हैं कि किस तरीके से उसके साथ बरता जाए। तो सबसे पहले जी, मुतासरा शख्स के साथ गैर जानबदार रवैया बरता जाए, यानी बिल्कुल गैर जानबदार तरीके से आप बात करें। इसके अलावा मुतासर शख्स या औरत या कोई भी बच्चा या कोई भी ट्रांसजेंडर, उसको मसाइल बताने के लिए आरामदेह माहौल और महफूज जगह मुहैया की जाए। और अलावा जी, मुश्किल हालात से निपटने के लिए मुतासर शख्स या विक्टिम की फौरी और पूरी मदद की जाए। यानी एक तो फौरी मदद उसे मिलनी चाहिए, दूसरा मुकम्मल मदद मिलनी चाहिए। उसमें यानी कि आप जो है ना उसमें आप पार्ट एंड पार्सल पूरा उसका बने, उसका पूरा हिस्सा बने उस इशू का, और पूरी बात उसको बताएं, पूरा तरीक़ों से समझाएं, और मुकम्मल मदद जितनी आपसे हो सकती है वो आप उसकी करें। इसके अलावा विक्टिम के केस की तफसीलात को सीगाए राज में रखा जाए और सिर्फ मुतल्लिका अफराद तक की दस्तावेज़ात की रसाई हो। यानी कि जितनी भी दस्तावेज़ात हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके केस के, एक तो उन्हें सीगाए राज में रखा जाए और उन लोगों रेलेवेंट लोगों तक रसाई हो, ना कि आप पब्लिक को दिखाते फिरें। इसके अलावा जी, विक्टिम के केस के बारे में तफसीलात से यानी मुकम्मल तौर पे विक्टिम को भी आगाह किया जाए कि उसके केस उसका क्या है, उस पर क्या बीती है, उसके बारे में जो रिपोर्टिंग हुई है, जो FIR हुई है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप शेयर कर रहे हैं, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की मुकम्मल तफसीलात जो है ना उसे विक्टिम को आगाह रखा जाए, यानी उसे पूरा उसे इन्फॉर्म किया जाए। अलावा जी, विक्टिम को किसी भी फैसले के लिए दबाव में न लाया जाए कि उसके बारे में कोई राज़नामा हो रहा है अगर, या कोई भी उसके हवाले से कोई फ़ैसला हो रहा है, कोई जरगा मार्का हो रहा है, तो उसके मुकम्मल यानी फ़ैसले को आज़ादी से करना चाहिए और उसे किसी भी सूरत दबाव में नहीं लाना, उस पर प्रेशर नहीं आपने नहीं डालना। आखिरी बात इसमें यह है जी कि विक्टिम को रेफरल खदमात के बारे में मालूमात और आगाही दी जाए। यानी मुकम्मल उसे पता होना चाहिए कि उसे किसके पास आप रेफ़र कर रहे हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र कर रहे हैं, किसी वकील को रेफ़र कर रहे हैं, किसी डॉक्टर को रेफ़र कर रहे हैं। इन जितना भी रेफरल मैकेनिज़्म है उसके बारे में विक्टिम को मुकम्मल तौर पे आगाह किया जाए। ये चंद पॉइंट्स से आपके सामने रखना थे। इनके बारे में, इन तमाम राइट्स के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। अगर हम जानेंगे तभी हम किसी विक्टिम की मदद कर सकते हैं, उसके साथ हम खड़े हो सकते हैं।